Hello everyone, we are doing chapter number 1, The Living World. This is the second video of the chapter, class 11th, Biology. Topics to be covered in this video are nomenclature and taxonomic categories. What is biodiversity? अब हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है बायोडाइवर्सिटी. The number and types of organisms present on earth refer to biodiversity. कितने organisms अर्थ पर रहते हैं, कितने टाइप्स के organisms अर्थ पर रहते हैं, उनका नंबर कितना है, that is called as biodiversity. हम देखते हैं कितनी different types of animals and plants are living on the earth. This is called as biodiversity. How many numbers of species are there on the earth? 1.7 to 1.8 millions of species are there on the earth. What is taxonomy? Taxonomy is a study of identification, classification and nomenclature of organisms. We have to identify the organism. उसके बाद उनको क्लासीफाई करिए, कौन से ग्रुप में इसको रखा जाएगा, and then give the name, nomenclature करिए उसका. So these three things will come under the taxonomy. Systematics, Latin word है systema, means systematic arrangement. It deals with the evolutionary relationships between organisms. क्या रिलेशन है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से, whether they have the common ancestors or not, whether they have the evolutionary relationships or not. So the study of this comes under systematics. Systema Naturae is a book written by Linnaeus. ये इस बुक का नाम याद कर लीजिए. 1735 में ये बुक लिखा गया था. Linnaeus ने लिखा है Systema Naturae. What are the basic processes of taxonomy? अब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज नॉमेनक्लेचर. व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन? इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, structure of cell, development processes, ecological information etc etc. यानी हमें सारे कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स के स्टडी करने हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है. इधर दे आर, दिस इज द एक्सटर्नल कैरेक्टर और इंटरनल, बाहर का कैरेक्टर हो, अंदर का कैरेक्टर हो, उनका सेल का स्ट्रक्चर हो या उनका डेवलपमेंट प्रोसेस हो कि किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं, या उनकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो यानी उनकी और ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है या एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, इकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जानकारी लेना, अंडरस्टैंड करना. दिस कम अंडर कैरेक्टराइजेशन. नेक्स्ट प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन. इट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल करेक्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए ताकि आप उसको पहचान सकें. एनिमल का नाम, प्लांट का नाम, इमीडिएटली आप बता सको अरे ये तो वो प्लांट है. करेक्ट डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए हमें ऑर्गेनिज्म का. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, यानी हमें ऑर्गेनिजम्स को कब ग्रुप बनाने हैं इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरीज. क्योंकि अब हम एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उनके ग्रुप बनाकर हम उनको स्टडी करते हैं. एंड दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड एज टेक्सा एंड दिस ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स. उनके जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स मिलते होंगे उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा. नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम एक स्टैंडर्ड नाम देंगे ऑर्गेनिज्म को, ये नहीं कि मैंने बोल दिया आम, किसी ने बोल दिया मैंगो. नो, हमें एक स्टैंडर्ड नेम देना है. मैंजीफेरा इंडिका, जो पूरा वर्ल्ड जान जाए कि इट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैंगो. एपिस इंडिका, पूरा वर्ल्ड जान जाए कि हम हनी बीज के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो स्टैंडर्ड नेम्स देना, दिस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर जो दिया गया
उसके जो नाम दिए गए ऑर्गेनिज्म को, उसके 2 कंपोनेंट हैं। हर ऑर्गेनिज्म को के जो नाम है उसके 2 कंपोनेंट रखे गए, एंड दिस सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ with 2 component is called as binomial. Bi means 2, binomial nomenclature, and it is proposed by Linnaeus again. Botanical name यानी प्लांट्स के जो, अब इनके जो नाम देने थे तो उनके लिए कुछ रूल्स बनने थे कि इन रूल्स को बेस बनाकर हमें नाम देने हैं। तो बोटेनिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन द रूल्स इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN ने कुछ रूल्स बनाए और उसके अकॉर्डिंगली प्लांट्स के नाम दे दिए गए। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, कुछ उन्होंने रूल्स बनाए जिससे कि एनिमल्स के नेम दे दिए गए। नाम कैसे दिया गया, इसके भी कुछ रूल्स देखिए क्या क्या हैं। साइंटिफिक नेम जितने भी हैं दे आर इन द लैटिन लैंग्वेज, और उसको लिखा जाता है इटैलिक्स में, थोड़ा टिल्टेड करके लिखा जाता है, टेढ़ा करके लिखा जाता है। लेकिन जब हाथ से लिखते हैं तो उनको अंडरलाइन करते हैं, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका को नीचे पेन से अंडरलाइन किया गया है, और नीचे होमोसेपियंस और नीचे मैंजीफेरा इंडिका जो लिखा हुआ है ब्लू कलर से, उनको अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि थोड़े ये टिल्टेड हैं, इटैलिक्स में लिखे गए हैं। जीनस, पहला नाम जो है वो जीनस का नाम है, जेनेरिक नेम है। मैंजीफेरा इज अ जेनेरिक नेम, और सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पीशीज नेम होता है। स्पेसिफिक एपिथेट है वो सेकंड वर्ड, एंड इट इज अ स्पीशीज नेम। तो मैंजीफेरा इज अ जीनस, इंडिका इज अ स्पीशीज, होमो इज अ जीनस, सेपियंस इज अ स्पीशीज। जेनेरिक नेम को स्टार्ट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। मैंजीफेरा में M कैपिटल है, इंडिका में I स्मॉल है, स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है, और इन दोनों का नाम लिखने के बाद एक एब्रिविएशन लिखते हैं LINN, इट इज द नेम ऑफ द ऑथर। ऑथर्स नेम अपीयर एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। LINN is a name of the author Linnaeus. Now we come to the categories, taxonomic categories. ठीक है, हमने टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लिया, किस तरह से हमें क्लासिफिकेशन करना है। अब हम देखेंगे इनकी कैटेगरीज क्या हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हियरार्की ऑफ स्टेप्स। क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, और हर स्टेप को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं यहाँ पर, और हर स्टेप एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, एक रैंक है। और ऑल द कैटेगरीज टुगेदर, ये सारी के सारी इकट्ठा कर दिया जाए तो कहते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्की। किंगडम अकेला है तो वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और अगर स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक हियरार्की। एंड ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट, ईच कैटेगरी किंगडम है जैसे, इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और इस यूनिट में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्युपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड एज अ टैक्सॉन। जैसे कि क्लास मैमेलिया, मैमेलिया इज अ क्लास। जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं क्लास मैमेलिया में, दिस इज कॉल्ड एज टैक्सॉन। टैक्सोनॉमिक हियरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग स्पीशीज से लेकर ऊपर तक चले जाइए किंगडम तक। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम ओब्लिक डिवीजन एंड द किंगडम, इनके टैक्सॉन्स देख लीजिए। किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम और डिवीजन है कॉर्डेटा, क्लास है मैमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेटा, फैमिली है होमिनिडी, जीनस है होमो सेपियंस, सॉरी स्पीशीज है सेपियंस। ये होमो सेपियंस यानी मैन के बारे में बताया गया है कि वो कौन कौन सी कैटेगरी में आता है, उसके टैक्सॉन्स जो हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एक एक को पढ़ते हैं। व्हाट इज स्पीशीज? Species is a group of closely related organisms capable of interbreeding to produce fertile offspring. Species वो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है और इंटरब्रीड करके अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। अगर वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं तो दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज।
जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताती हूँ तुम्हें, जंगल क्रो एंड हाउस क्रो, दोनों क्रो हैं बट दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज, दे कैनॉट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स. इट इज़ द लोएस्ट कैटेगरी, स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी. और जो एक स्पीशीज में ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं, बहुत सारे क्या, मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो हैं सिमिलर होते हैं. नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज जीनस. जीनस इज अ एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. ओके, कुछ रिलेटेड स्पीशीज को इकट्ठा कर दिया गया और एक जीनस में डाल दिया गया. जैसे कि ट्यूबरोजम, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, तीनों ट्यूबरोजम, लाइकोपर्सिकम एंड मेलॉन्जिना, तीनों की स्पीशीज ये है. लेकिन तीनों में कुछ कैरेक्टर्स कॉमन थे, इसलिए कॉमन जीनस एक रख लिया गया, सोलेनम. तो इनका नाम है सोलेनम ट्यूबरोजम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम एंड सोलेनम मेलॉन्जिना. इसी तरीके से लायन, लेपर्ड, टाइगर, इन तीनों में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स थे, ठीक है, बट इनकी स्पीशीज अलग हैं. एक का स्पीशीज है लियो, एक का है पार्डस, एक का है टाइग्रिस, लेकिन इनका जीनस क्या है, पैंथेरा, बिकॉज दे हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स. पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस. नेक्स्ट इज हाउस कैट एंड जंगल कैट. वन इज डोमेस्टिकस, अदर इज कॉस. तो ये देखिए दोनों में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं एंड दे बिलोंग टू द जीनस फैलिस. जीनस के बाद नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कैटेगरी पे आ जाइए, जेनरा, सॉरी फैमिली पे आ जाइए. इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी अब जेनराज जो आपस में मिलते जुलते थे उनको भी थोड़ा इकट्ठा कर देते हैं. जैसे जीनस सोलेनम, जीनस पिटूनिया, जीनस धतुरा, तीनों जीनस जो हैं कॉमन कैरेक्टर्स हैं. ओके, एंड दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, सोलेनेसी. दे आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स. इनका कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, कुछ रिप्रोडक्शन इनका सिमिलर है, इसलिए इनको एक फैमिली में डाल दिया गया. इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाइए, जीनस पैंथेरा एंड जीनस फैलिस. दे बिलोंग टू द फैमिली फैलिडी, कैट्स हैं ये. अब नेक्स्ट हायर लेवल इज ऑर्डर, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज. और फैमिलीज को इकट्ठा कर दीजिए, अब वो ऑर्डर आ गया. फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी एंड फैमिली सोलेनेसी, दोनों में कॉमन कैरेक्टर्स हैं एंड दे बिलोंग टू ऑर्डर पॉलीमोनियल्स. ओके, इसी तरीके से एनिमल्स में फैमिली फैलिडी एंड फैमिली कैनिडी. एक में कैट्स हैं, एक में डॉग्स हैं. फैलिडी में कैट्स हैं, कैनिडी में डॉग्स हैं, और दोनों को कॉमन कैरेक्टर्स हैं एंड दे कम इन द ऑर्डर कॉर्निवोरा. Convolvulaceae and solanaceae are included in polynomials based on the floral characters. Okay. Next, after next higher level of taxonomic category is class. Related orders. It is the assemblage of related orders. Order polynomials and order Sapindales. इनको इकट्ठा मिला दीजिए, ये डाइकोटिलेडनी हो गया. मीन्स इन दोनों के ऑर्गेनिजम्स, दोनों प्लांट्स के अंदर जो सीड हैं इनके, वो दो कॉटिलेडन्स के हैं. जैसे कि आप मटर देख लीजिए, राजमा देख लीजिए, अगर उनको ब्रेक करो तो उनके दो कॉटिलेडन्स हैं. ओके, दीज कॉटिलेडन्स दे प्रोवाइड द फूड टू द जर्मिनेटिंग सीड, सो दे हैव टू कॉटिलेडन्स. अगर दो कॉटिलेडन्स हैं तो दे बिलोंग टू द क्लास डाइकोटिलेडनी. एनिमल्स में ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा, ये दोनों में कॉमन कैरेक्टर्स हैं एंड दे बिलोंग टू द क्लास मैमेलिया. नेक्स्ट हायर लेवल, इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लासेस. क्लासेस को अब और इकट्ठा कर दीजिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फाइलम और डिवीजन. प्लांट्स के अंदर रिलेटेड क्लासेस को डिवीजन कहा जाता है. क्लास डाइकोटिलेडनी एंड क्लास मोनोकोटिलेडनी, दोनों एक ही डिवीजन में आते हैं, एंजियोस्पर्मी. डाइकोटिलेडनी में दो कॉटिलेडन्स हैं और मोनोकोटिलेडनी में वन कॉटिलेडन है, जैसे कि मेज, मक्का, बट दोनों में सीड हैं, सो दे बिलोंग टू द एंजियोस्पर्मी.
इसी तरीके से क्लास मेमेलिया, क्लास एव्स, क्लास रेप्टाइल्स एंड क्लास एम्फीबियंस, दे बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। एंड ये किस बेस पे किया गया? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। नोटोकॉर्ड है इनमें और हॉलो न्यूरल सिस्टम है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है इन सब में, सो दे बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। हाईएस्ट कैटेगरी, द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइलम और डिवीजन। इकट्ठा कर दीजिए ऑल एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म, जो सीड बना रहे हैं, जो सीड नहीं बना रहे हैं, दे बिलोंग टू द किंगडम प्लांटी। एंड ऑल कॉर्डेट्स, ऑल आर्थ्रोपोड्स, इन सबको इकट्ठा कर दीजिए, दे बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया। इसमें एक फिर चार्ट बनाया गया है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज विद एग्जाम्पल है। किंगडम एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आप लिखो, अपने आप लिखिएगा इसको। किंगडम एनिमेलिया के एग्जाम्पल, फाइलम कॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स, क्लास मेमेलिया के एग्जाम्पल, जो दे गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड दे हैव द हेयर ऑन देयर स्किन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मैमल्स के, तो आप ढूंढिए उसमें से, सर्च कीजिए एंड राइट द नेम्स। ऑर्डर कॉर्निवोर्स, फैमिली फैलिडी, जीनस पेंथेरा and species Tigris. Okay, so these are the different taxonomic categories and you find the examples of each one of these. यहाँ एक टेबल है जो आपकी NCERT की बुक में भी बना हुआ है, इसमें 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट, और इनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिखा हुआ है, इनकी बायोलॉजिकल नेम, इनका जीनस, इनकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम और डिवीजन। मैन का बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम और डिवीजन कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई पे आ जाइए, साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम और डिवीजन आर्थ्रोपोडा। मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका बायोलॉजिकल नेम, जीनस मेंजीफेरा, फैमिली एनार्किडिएसी, ऑर्डर सेपिनडेल्स, क्लास डाइकोटिलेडनी एंड फाइलम और डिवीजन एंजियोस्पर्मी। इसी तरीके से वीट का भी दिया हुआ है, सो गो थ्रू दिस, इट इज इन योर NCERT बुक एंड ट्राई टू लर्न देम। ओके, इट्स अ बिगनिंग ऑफ लर्निंग in class 11th. So many terminology will come in every chapter. So you have to learn them by heart. First understand and then learn. Okay? जितनी भी definitions इसमें आई हैं वो अपनी आप notebooks में लिखिए, जितनी भी definitions हैं, जितने भी scientific names इसमें आए हैं, you try to write them. Okay? Is it clear? So this chapter is, I am stopping the video here itself. Thank you very much to stay with me for 20 minutes. Subscribe the channel and if you like the video, then liked it. Okay, and if you subscribe it, you will get the notification of the new